चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है आज का, वो आपका होम टैब का सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर क्या है, रीनेम सीट। अब आपको पता है कि एक्सेल में जो सीट आता है उसका नाम कुछ इस प्रकार से होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 और सीट 4। अब मान लीजिए कि नाम ऐसे रहे, सीट 1, सीट 2, सीट 3 और सीट 4। अब आप सारे पे अलग अलग प्रकार का डेटा स्टोर किए हैं और वो सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 दे, तो आपको पता चलेगा क्या कि किस पे किस प्रकार का डेटा है? नहीं पता चलेगा। तो आप क्या करेंगे कि सीट्स के नाम को रीनेम कर लेंगे। तो जब सीट्स के नाम को रीनेम कर लेंगे तो डायरेक्ट उस पे चले जाएंगे जिस पे भी जाना हो। जैसे मेरा देखिए सारा रीनेम फॉर्मेट में है कि नहीं है। अब यहाँ पे एक सीट है जिसका नाम क्या है, सीट 5। इसको रीनेम करना है तो आप आइए होम टैब के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन पे और यहाँ रीनेम सीट पे क्लिक करिए। वो रीनेम मोड में आ चुका है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए हम उसका लिख देते हैं कि हाइड एंड अनहाइड, HID, हाइड एंड अनहाइड, UNHID। ठीक है, गलती हो गया स्पेलिंग। लिखने के बाद इंटर कर दिए, क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं? तो सिंपल है कि आप क्या करिए, सेलेक्ट और यहाँ से आप जाके रीनेम कर सकते हैं। एक और भी तरीका होता है रीनेम करने का कि आप क्या करिए कि जिस सीट का नाम रीनेम करना है उस पर राइट बटन क्लिक करिए और राइट बटन क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा रीनेम। जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये किस मोड में आ जाएगा, रीनेम मोड में आ गया। अब इसको मान लीजिए हम एरो से इधर कर दिए और हाइड एंड अनहाइड 2 कर दिए और इंटर कर दिए, तो दोनों तरीके से आप चेंज करना हुआ तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? F2 बटन अगर आप दबाइएगा तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि F2 से आपका जो ये सेल एक्टिव है ना, इसमें का क्या होता है, चेंज होगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला जो टॉपिक है वो होम टैब के सेल्स ग्रुप का फॉर्मेट ऑप्शन ही है, जिसको बोलते हैं मूव एंड कॉपी सीट। क्या बोलते हैं? मूव एंड कॉपी सीट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा क्या मतलब है इसका। जैसे मान लीजिए कि आपको अभी तक बताया गया है कि आप अपने डेटा को कट या कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सीट 1 पे कोई आपका डेटा है, आप चाहते हैं कि वो डेटा वहां से हट जाए और सीट 2 पे चला जाए, तो कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? या फिर सीट 1 से ही कॉपी करके सीट 1 पे भी कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं, चला जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि आपका एक सीट बना हुआ है किसी भी नाम से और वो उसी डेटा के साथ मतलब एक और सीट बना देना है, तो अब आपको सीट को क्या करना है, कॉपी करना है। सीट को मूव नहीं करना है, सीट को क्या करना है, क्योंकि एक बना है और एक और बन जाए, ये हो गया कॉपी। मूव का क्या मतलब हुआ कि आपका मान लीजिए हाइड एंड अनहाइड सीट 2 यहाँ पे है, जो इंसर्ट एंड डिलीट और सॉर्ट एंड फिल्टर के बीच में है। अब आप चाहते हैं कि ये यहाँ से कट हो जाए और यहाँ चार्ट के बाद और ट्रेस प्रेसिडेंट के पहले आ जाए, यानी यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से मूव। तो ये तो हो गया सेम फाइल में, लेकिन अदर फाइल में भी आप ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, काफी डिटेल में बताने जा रहा है। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हाइड एंड अनहाइड को नहीं लेंगे, कोई और लेंगे। हम अपने सीट कंट्रोलर पे आए, कहाँ पे आए, सीट कंट्रोलर पे दिखाई दे रहा है ना, वहां लेफ्ट साइड में नीचे राइट क्लिक किए, क्या किए, राइट क्लिक, तो आपका पूरा का पूरा सीट जितने भी हैं सब दिखाई दे रहा है। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले वाले सीट पे चलते हैं जिसका क्या नाम है, सम। सम को लेके यहां से ओके कर दिए, इस सीट पे आ गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार कॉपी और मूव करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या हो रहा है। इसको करने के लिए आपको होम टैब पे जाना पड़ेगा और सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट पे क्लिक करिए और यहां से कहाँ आ जाइए, मूव एंड कॉपी सीट, ये ऊपर वाला है। ये मूव एंड कॉपी सीट पे आके जैसे ही क्लिक करिएगा तो कुछ इस प्रकार से बॉक्स आपके सामने खुल के दिखाई देगा, यहाँ पे दिख रहा है। अब यहां पे आपसे क्या कह रहा है, मूव और कॉपी के अंदर कि टू बुक, यानी किस बुक में भेजना है, क्या कह रहा है, किस बुक में भेजना है। मतलब क्या कि बुक यहां पे क्या होता है, जो फाइल्स होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, बुक के नाम से जानते हैं। तो अभी आप देखिएगा कि एक्सेल का मात्र एक फाइल खुला हुआ है। कितने फाइल खुले हुए हैं, एक, जिसका नाम क्या है, नोट्स। क्या नाम है, नोट्स नाम है ना। तो यहाँ पे टू बुक क्या दे रहा है, नोट्स डॉट XLSX। XLSX का मतलब ये हो गया कि एक्सेल का वो क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। जब एरो इस पे दबाइएगा तो एक और ऑप्शन देगा जिसका क्या नाम होगा, न्यू बुक या न्यू वर्कबुक, जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, टू बुक में जो फाइल खुला है उसका नाम और उसके अलावा एक और नाम दिख रहा है, क्या, न्यू बुक। लेकिन अगर 2 गो फाइल खुला होगा तो कई गो नाम दिखेगा, 3 गो।
दोनों फाइल का नाम और एक न्यू बुक का नाम। समझाएंगे सब ऑप्शन। फिलहाल हमको क्या करना है कि जिस फाइल से कॉपी कर रहे हैं ना, उसी फाइल में हमको एक और कॉपी बना लेना है। मतलब यहां से हम चाहते हैं कि ये जो फाइल है ना नोट्स नाम का, इसी के अंदर क्या हो जाए, एक और बन जाए सीट। किसका? ये सम वाले सीट का, क्योंकि इसी को सेलेक्ट करके हम मूव एंड कॉपी किए हैं। अब यहां पे तो आ गया आपका नोट्स वाला ले लिए। अब यहां पे देता है बिफोर सीट। बिफोर माने बाद में, पहले। तो यहां पे बिफोर मतलब कौन से सीट के पहले। अब जितना सीट इस फाइल के अंदर बना होगा सबका नाम यहां पे दिखाई देगा। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब तुम कहोगे सर बिफोर मतलब तो पहले होता है, तो अगर सबसे अंतिम सीट पे भी चले जाएंगे और बिफोर करेंगे तो अंतिम सीट के पहले ही आएगा ना। लेकिन हमको सबसे लास्ट में ले जाना है, तब क्या करना पड़ेगा? तब आपको कुछ नहीं करना, सबसे नीचे आना है, मूव टू एंड कर देना है। तब कहां चल जाएगा? सबसे लास्ट में। बिफोर से तो किसी भी सीट पे जाके उसके पहले कर दोगे ना, लेकिन किसी के बाद में करना है तो उसके बाद वाले पे जाके बिफोर कर दो, है कि नहीं? आज सबसे अंतिम में जाना है तो मूव टू एंड कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमको क्या करना है कि यहां पे एवरेज के पहले तो ऑलरेडी है, लेकिन हम चाहते हैं कि एवरेज के पहले ही एक और कॉपी बन जाए, यानी सम, सम के बाद फिर सम। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं एवरेज एवरेज ए के, एवरेज एंड एवरेज ए के पहले बने। तो इसको सेलेक्ट कर लिए, बिफोर सीट तो लगा हुआ है। आपको कॉपी करना है, यानी एक और बना देना है कि उसी को यहां पे ला देना है। एक और बनाना है, उसी को क्या लाएंगे? एक और बनाना है तो क्या करेंगे? क्रिएट ए कॉपी को चेक। कहीं बैठा उठा कुछ जानवर नहीं ना है जी। इसको क्या करेंगे? चेक। अब चेक करने के बाद यहां से क्या कर देंगे? जैसे ही ओके करेंगे तो देखिएगा यहां पे आपका सम, यहां पे आपका सम और ब्रैकेट में 2। इसका मतलब ये कि उसका दूसरा नंबर सीट ये हो गया, क्योंकि एक नाम से दो तो होएगा नहीं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? लेकिन अब की बार मान लीजिए कि ये जो एवरेज है ना, इसको यहां से हटा देना है और एवरेज ए के पहले ला देना है। तो कॉपी करेंगे कि मूव करेंगे? मूव करेंगे, है कि नहीं? तो आएंगे यहां पे, कहां पे? होम टैब के सेल्स ग्रुप में और फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर, और वहां से मूव एंड कॉपी सीट पे। लेकिन अपने पास उतना फुर्सत तो है नहीं, भाग दौड़ की जिंदगी है। तो आप एवरेज वाले सीट पे ही राइट बटन क्लिक करिए। कौन सा बटन? और यहीं से क्या ले लीजिए? मूव एंड कॉपी। ठीक है ना मामा बच्चा? अब क्या करना है कि आपको एवरेज के पहले ले जाना है तो ले लीजिए, बिफोर तो है ही। और क्रिएट कॉपी को चेक मत करिए, नहीं तो कॉपी हो जाएगा ना। ओके करिएगा तो ये यहां से घुसू के उधर चल गया। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है? चला गया कि नहीं? आमतौर पे देखना, जयमाल स्टेज पे लड़का सब इधर से इधर, लड़का की तरफ से लड़की की तरफ, लड़की की तरफ से लड़का, मूव होते रहता है ना, तो ये भी एने से घुसू कहने आएगा। अभी यहाँ फोटो खिंचवाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये क्या था आपका? मूव एंड कॉपी। लेकिन ये किसमें का था? एक फाइल से उसी फाइल में। अच्छा एक चीज बताएं, आप माउस के पॉइंटर को लीजिए, इस सम वाले को इधर लीजिए, इधर ड्रैग कर दीजिए। आ जाओ, इसको इधर ले जाओ, इधर कर दो। आ गया ना? यानी आप ड्रैग करके भी, ड्रैग करना मतलब घसीटना। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये सम को इधर लाना है, एवरेज को, तो एवरेज को इधर से उठाओ और इधर ला के रख दो। चाहे सम को इधर से उठाओ और इधर लेके भाग जाओ। चला गया कि नहीं? तो ऐसे ड्रैग भी करना चाहते हैं तो ड्रैग कर सकते हैं, हो जाएगा। लेकिन ये तो था सेम फाइल का। अब अदर फाइल में कैसे करेंगे वो थोड़ा समझते हैं। आएंगे हम, मान लो कि इस सम 2 को हटाना है, कॉपी या मूव करना है, तो आज ये फॉर्मेट पे यहां से मूव एंड कॉपी सीट। अब आपका अगर कोई फाइल खुला है तो वो यहां पे दिखाई देगा, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन नए फाइल में ले जाना है तो न्यू बुक। अब यहां न्यू बुक लीजिएगा तो उसके अंदर कोई फाइल बना हुआ पहले से नहीं रहेगा। न्यू बुक लीजिएगा तो वहां से कोई फाइल बना हुआ नहीं रहेगा। अब कहेगा कि नए बुक में लेके आना है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे बिफोर सीट करना ऑप्शन तो दे रहा है, लेकिन कोई सीट बना हुआ है ही नहीं। तो आपको पता है कि जो सीट वहां से लाएंगे वही यहाँ पे आएगा और अकेले दिखाई देगा। अब यहां से अगर उसको लेके आ जाना है यहाँ पे और वहां पे नहीं रखना है, तो इसको चेक करेंगे, क्रिएट ए कॉपी की अनचेक। अगर वहां से यहाँ पे ला देना, वहां पे नहीं रहे तो चेक करेंगे क्या? नहीं। अब वहां भी रहे यहाँ भी रहे तो, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे? अनचेक। और क्या कर देंगे? ओके। यहाँ पे क्या खुल गया? बुक 1 यानी नया फाइल, उसमें एक सीट आ गया, क्या नाम से? सम 2 नाम से। यहाँ पे आए, पुराना वाला खोल लिए, क्या हो गया? यहाँ से हट गया कि नहीं हट गया? कोई दिक्कत है? तो ये भी आप उपयोग में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। कौन सा ऑप्शन था? मूव एंड
कॉपी सीट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। ओके, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं टैब कलर। क्या बोलते हैं? टैब कलर। देखो क्या होता है, आपको पता है कि सीट टैब होता है हमारे एक्सेल में, और सीट टैब में यहाँ पे अभी ग्रे कलर का कलर दिखाई दे रहा है जिस पे हरा कलर का टेक्स्ट क्या किया गया है, लिखा गया है। लेकिन आप चाहते हैं कि सीट के टैब का कलर को बदल दे, तो उसी के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसको आप टैब कलर के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको होम टैब के सेल्स ग्रुप में जाके फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ से टैब कलर पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको रंग बिरंगी कलरें दिखाई देंगी। आप देख लीजिए विच वन इज लुकिंग यू वेरी खूबसूरत, और उस पर आप क्या कर लीजिए क्लिक। लाल इसलिए हम लेते हैं क्योंकि चटकार दिखाई देता है, वरना कोई और ले लेंगे तो लाइट से कोई चटकार दिखाई नहीं देगा, तो तुम लोग बोलोगे इफेक्ट नहीं दिख रहा, तुम लोग मान भी जाओगे तो वीडियो देखने वाला बोलेगा सब दिखिए नहीं रहा है, कुछ हम बता दे रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रूफ देना पड़ता है। तो क्लिक किए, देखो तो बदला कि नहीं। अब तो कहोगे हाँ लगाए हैं चटकार दिख रहा है धुधरा। दूसरे पे जाओ बे, कहाँ जाओ? दूसरे पे जाओ, चटकार दिख रहा है कि नहीं। लेकिन इस पे आ जाओगे तो ये थोड़ा धुधरा दिखेगा। मतलब अगर जिस पे लगा है उस पे रहोगे तो वो एकदम चटकार नहीं दिखेगा, वो थोड़ा ग्रेडियंट फॉर्मेट में हो जाएगा। लेकिन जब दूसरे पे आ जाओगे तो वो वाला एकदम, समझ रहे हो कि नहीं। दोबारा अगर आपको लगाना है तो आप कर सकते हैं दूसरा कलर। यहाँ पे आप हैं और कहाँ पे जाएंगे? होम टैब। कौन से ग्रुप पे और कहाँ पे? और वहाँ से टैब कलर पे जाएंगे। हमारे पास तुम्हारे जैसे टाइम नहीं है, हम एवरेज और एवरेज ए सीट पे हैं, वहीं पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से टैब कलर पे जाएंगे, यहाँ से पीला कलर लगा देंगे। हो गया ना। इधर आ जाएंगे, देखो ये एकदम पीला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब ये पीला पे ब्लैक कलर, ये लाल पे वाइट कलर, क्योंकि कलर वहाँ पे ऑटोमेटिक मोड में लग जा रहा है, जो भी कलर लग रहा है उसके अनुछाल। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा ऑप्शन था? टैब कलर ऑप्शन। ओके, हो जाएगा ना। चलिए अगला ऑप्शन फॉर्मेट के अंदर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्ट सीट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटेक्ट सीट। हर एप्लीकेशन में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन में ये चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी ब्याह हो गई है दुर्भाग्यवश, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि प्रति महीने का खर्चा एक्सेल पे नोट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सेल पढ़ा दिए हैं। अब आप प्रति महीने की खर्चा नोट कर रहे हैं, लेकिन आपसे की बीवी आपसे चालाक है। क्या है? क्योंकि वो भी हमारे पास कंप्यूटर क्लास कभी पढ़ेगी नहीं तो पढ़ी होगी। भाई कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप भी गोपालगंज के, वो भी, हम तो समझ रहे हो ना। तो मान लीजिए कि अगर ऐसा हो गया तो तुम नोट कर रहे हो कि महीने के अंतिम में दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे चलते कितना मेरा बर्बादी हो रहा है। और वो चालाक कि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तुम्हारे लैपटॉप को, चाहे कंप्यूटर जो भी है, डेस्कटॉप, उसको खोल के तुम्हारे उस एक्सेल फाइल में क्या कर दिए, अंकें बदल दी। अब तुम्हारा थोड़ी याद रहेगा कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा हुआ है। याद रहता तो लिखते क्यों, और लिख रहे हो तो याद कहाँ है। समझ आ रहा है? खोल लिया, क्या कर दी, बदल दी। तुम देखाओगे 1.5 लाख का बिल का 15,000 में हमरे जैसे सस्ता बीवी आपको मिलेगी क्या? 15,000 रुपया मात्र लग रहा है। इतना तो काम करने वाले लोग महीना में लेके जाता है। तो लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं उस चकड़ोई से बच जाए, तो तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि तुम लोग बुरा मत मानना, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप अपने एक्सेल के सीट में प्रोटेक्शन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन लगा दीजिएगा, कोई बदलाव होगा ही नहीं। उसके बाद खोल के बदलना चाहिएगा तो बदलने वाला नहीं है। फिर तुम्हारे पास प्रूफ क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। समझ रहे हो ना लड़के लोग, कितना हम आप लोग का दर्द समझ पाते हैं, क्योंकि हम भी एक लड़का है। तो अभी हम वही बताने जा रहे हैं कि अगर आप अपने किसी सीट को प्रोटेक्ट करना हुआ तो कैसे उस सीट को प्रोटेक्ट करेंगे। चलिए, तो मान लीजिए आपके पास एक सीट है जिसका क्या नाम है, सम। अब आपको क्या करना है कि इस पे आना है, होम टैब पे आना है, सेल्स ग्रुप पे आना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहां से प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करना है। आप क्या करेंगे? प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से एक बॉक्स खुलेगा, जो किसका बॉक्स होगा? प्रोटेक्ट सीट का। ठीक है। आपको क्या करना है?
सेलेक्ट लॉक्ड सेल और सेलेक्ट अनलॉक सेट, इसको दोनों को अनचेक कर दिए। लॉक अनलॉक एक अलग चीज होता है। और उसके बाद ये नीचे जो जो ऑप्शन दे रहा है ना, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कलम, इंसर्ट, इंसर्ट अलग अलग है ना, डिलीट, अलग अलग प्रकार के काम है, इसको क्या कर दीजिए, चेक कर दीजिए। अब इससे होगा क्या कि वो काम नहीं होगा, हालांकि उसका एक और प्रकार का इंपैक्ट इससे भी दिखता है, बट लॉक अनलॉक एक अलग चीज है। अब चेक कर दीजिए और यहां पे आके आप क्या डालिए, पासवर्ड। लेकिन पासवर्ड देखिएगा किसी को दिखाना नहीं है। पासवर्ड क्या करना है, किसी को नहीं दिखाना है। हम यहां से ले लिए, हम यहां से छुपा के पासवर्ड डाल रहे हैं। हम 1 2 3 4 5 नहीं डाले हैं, ठीक है। और क्या किए, हम यहां से ओके पे क्लिक किए हैं। दोबारा कर रहा है डालने के लिए। अब आप लोग तो देखे नहीं है, अब हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। और किस पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे, काम हो गया। अब इधर आइए, अब हम चाहते हैं कि यहां पे क्या करें, एडिट करें। ओए क्लिक है नहीं, खराब हो गया है क्या जी, क्या लिख रहा है, कह रहा है द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड सीट। जिस पे आप बदलाव करना चाहते हैं वो प्रोटेक्टेड सीट पे। टू मेक ए चेंज अनप्रोटेक्ट दिस सीट, अगर आप उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो इस सीट को क्या करिए, अनप्रोटेक्ट। यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर ए पासवर्ड, हो सकता है कि आपसे ये बोले कि आप पासवर्ड डालिए, तभी अनप्रोटेक्ट होंगे, क्योंकि अगर पासवर्ड लगा होगा तो। समझ में आ रहा है ना। अब मान लो तुम ऑफिस से घूम के आए, आज का खर्चा लिखना पड़ेगा, तो क्या करोगे, आओगे कहां पे, होम टैब के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन पे, और यहां से अनप्रोटेक्ट सीट पे, और दोबारा क्या करोगे, पासवर्ड यहां पे डाल दोगे। तो हम दोबारा पासवर्ड डाल देते हैं और डालने के बाद ओके कर देते हैं। अब देखिए तो इसमें बदलाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो यही क्या है आपका प्रोटेक्ट सीट की, कैसे आप अपने सीट में प्रोटेक्शन, सीट में प्रोटेक्शन लगाने के लिए बता रहे हैं भाई साहब, फाइल में लगाने के लिए नहीं बता रहे हैं। फाइल में लगाने के लिए आपको बता चुके हैं, कहां से लगेगा, फाइल मेनू के, कहां से, इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट वर्कशीट, यहां पे है ना, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। बताया कि नहीं बताया, भूल मत जाना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो इसी के साथ आपका फॉर्मेट ऑप्शन क्या हुआ, समाप्त हुआ, जो आपको सेल्स ग्रुप में मिल रहा था। बाकी उसके ऊपर इंसर्ट और डिलीट तो हम बता ही दिए थे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। होम टैब में अब जो हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं, फिल है। फिल का मतलब होता है भरना, फिल का मतलब क्या होता है, भरना। अब एक्सेल में ना ये ऑटोमेटिक एक्टिव भी रहता है और आप इसको उपयोग में भी ला सकते हैं। कैसे, तो समझते हैं, देखो ध्यान से इधर। जैसे मान लो हम एक नया सीट इंसर्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ F11 बटन दाब के, एक नया सीट आया, कोई दिक्कत है। अब इस नए सीट पे वहां पे देखिए हम क्या लिख दिए, 1 इंटर करके क्या लिख दिए, 2। अब 1 और 2 लिख के दोनों को हम यहां से क्या कर लिए, सेलेक्ट। अब ड्रैग करेंगे तो आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे आगे आएगा। हम यहां पे लिखे क्या, 2, हम यहां पे लिखे क्या, 4, दोनों को हम क्या कर लिए, सेलेक्ट। और उसके बाद यहां से क्या किए, ड्रैग करना चालू किए। तो अब 2 4 6 8 10 12। अब ये होता क्या है कि जब दो नंबर्स को सेलेक्ट करके आप ड्रैग करते हैं ना, तो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस को देखता है कि कितने नंबर का डिफरेंस, और उतना उतना आगे 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 क्या करते जाता है, बढ़ाते जाता है। हम यहां पे लिख दिए क्या, 3, और नीचे भी क्या लिख देंगे, 3, या फिर अकेले 3 लिख के अगर ड्रैग करेंगे तो 3 3 3 3 क्या करते जाएगा, भरते जाएगा, क्योंकि दो नंबर के बीच का गैप तो है नहीं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, क्लियर हो रहा है। तो एक तो ये हो गया कि आप एक नंबर लिख के ड्रैग करिएगा तो वही नंबर लिखा जाएगा, आप 2 नंबर लिख के ड्रैग करिएगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होते जाएगा, लिखा जाएगा। अब कुछ और बातें समझिए। हम मान लो कि यहां पे अपना आप सर्टिफिकेट के अनुसार, कागजात के अनुसार जो मेरा जन्म महीना है वो लिख दिए, और लिखने के बाद उसको हम सेलेक्ट करके और क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। तो क्या आएगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर जनवरी फरवरी। ये फिल ऑटोमेटिक काम कर रहा है। यहां पे मान लीजिए कि हम क्या कर देते हैं, लिख दिए क्या, मंडे संडे लिख रहा है, समझे, दिल में मेरे संडे है, मुख से मेरे मंडे है, क्योंकि मेरा एक नाम रवि है, तो रवि मतलब संडे। चलो, तो हम यहाँ पे क्या किए, संडे को सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद यहां से ड्रैग करेंगे तो क्या आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ऐसे ही ये होता रहेगा, कोई दिक्कत है। हम यहाँ पे क्या किए कि कंट्रोल सेमी कॉलन
कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन इंटर किए तो आज का क्या आया, डेट आया, और उसके बाद हम इसको क्या करते जाएंगे, ड्रैग करते जाएंगे तो डेट क्या होते जाएगा, बदलते जाएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे हम लाना चाहते 31 आएगा, उसके बाद एक आएगा। देखो अब देखो यहाँ पे डेट, यहाँ पे 11 से आगे गया और यहाँ पे आने के बाद जब 31 हो गया तो क्या हो गया है 1/11, यानी क्या हो रहा है, डेट आपका बदल रहा है। तो आप क्या समझे कि यहाँ पे जनवरी लिखे, फरवरी मार्च संडे लिखे, मंडे ट्यूसडे डेट लिखे। अच्छा मान लो हम ईयर लिखते हैं 2023 और यहाँ पे लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे तो फिर क्या आएगा 2024-25, नहीं 23 ही क्या होगा, रिपीट होगा, क्योंकि ये एक नंबर है ना, तो एक ही नंबर को जब आप लिख के ड्रैग करेंगे तो वही नंबर क्या होते जाएगा, आते जाएगा। वो हम ईयर थोड़ी ना लिखे हुए हैं, वो तो एक नंबर के फॉर्मेट में क्या किया गया, लिखा गया है। लेकिन ज्यादातर कहता है 2024-25, ऐसा नहीं होगा। कोई दिक्कत है? तो आप क्या समझे कि नंबर्स आप अलग अलग चीजें ऑटो फिल में क्या है, एक्टिव है। लेकिन अब हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया। अब आगे की बात समझते हैं। मान लीजिए कि आपको 50,000 नंबरिंग चाहिए, तो 50,000 नंबरिंग चाहिए तो आप ड्रैग करेंगे, पता चलेगा यहाँ से ड्रैग करना चालू किए तो हुआ नीचे तक जाना पड़ेगा। उतना बड़ा तो माउस पैड या फिर टेबल होता भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला चीज काम में नहीं आएगा। तो कैसे काम में लाएंगे और क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। आप क्या करिए, जहां से लिखना है वहां पे लिख दीजिए। सबसे पहला हम मान लो कि यहां पे आते हैं और लिख देते हैं क्या, 1। क्या लिखते हैं, 1। क्या लिखे, कोई दिक्कत है? अब आएंगे आप होम टैब में, होम टैब से कहाँ आएंगे, एडिटिंग ग्रुप में, और यहां से कहाँ आएंगे, फिल पे आए ना, ये फिल का है। और यहां से आ जाइए सीरीज पे, कहां जाइए, सीरीज। अब सीरीज पे यहां पे देगा सीरीज इन, यानी रो में भरना है कि कॉलम में। यहां देगा किस प्रकार का भरना है, लीनियर भरना है कि ग्रोथ भरना है कि डेट और ऑटो फिल। और यहां अलग अलग डेट यूनिट देगा कि किस प्रकार का डेट, लेकिन ये तभी एक्टिव होगा जब डेट लेंगे और लीनियर लेंगे यानी नॉर्मल नंबरिंग। अब समझो, अगर आपको रो में भरना है तो रो सेलेक्ट करिए, कॉलम में भरना है तो कॉलम सेलेक्ट करिए। अब हमने 1 से लेके और 16,384 तक भरना चाहते हैं, क्योंकि XFD का मतलब क्या होता है, 16,384। स्टेप वैल्यू 1 रखिए और स्टॉप वैल्यू क्या रख दीजिए, 16,384 को रोज रखें, लीनियर रखेंगे और ओके कर देंगे। 1 से लिखना चालू हुआ, रो में भरा ना, क्योंकि एक ही नंबर रो में भरा ना, रो बदला क्या, नहीं कॉलम बदला, तो रो में रखेंगे तो सेम रो में भरते चला जाएगा। अब हम कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड एरो की बटन दाबेंगे, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड, कहां पे आ गए, 1 मिनट। अच्छा कीबोर्ड मेरा काम नहीं कर रहा है क्या, यहां पे आ गए, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड करते हैं, सबसे अंतिम पे है 16,384। समय बचा कि नहीं बचा? वैसे ही हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ बैकवर्ड आ जाते हैं। अब यहाँ पे 1 है ना, सेलेक्ट कर लीजिए, आइए कहाँ पे, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में, फिल में, और यहाँ से सीरीज में। कहाँ पे जी, यहाँ पे और सीरीज में। अब कॉलम ले लीजिए और अंतिम वैल्यू क्या लिख लीजिए, 10,48,576 और ओके करिए। फिल हुआ कि नहीं हुआ, फिल हुआ। और फिल होने के बाद कंट्रोल के साथ डाउनवर्ड एरो की बटन दबाओगे, देखोगे कहाँ आ जाओगे, सबसे लास्ट में। आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है? तो चलो सबसे पहला हम आपको क्या बता दिए, फिल के अंदर सीरीज में क्या बता दिए, सीरीज इन रो कॉलम कैसे लाना और लीनियर बताया। अब आते हैं किस पे, ग्रोथ पे। हम इसको सेलेक्ट करके और क्या कर लेते हैं, डिलीट। ठीक है, अब देखो ग्रोथ कैसे काम करेगा। आप मान लीजिए कि यहां पे लिख देते हैं 2, क्या लिख दिए 2, और लिखने के बाद आप क्या कर लिए, यहां से यहां तक सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए कहां पे, फिल पे, और यहां से सीरीज पे अब की बार ग्रोथ ले लीजिए। आपका यहां पे क्या सेलेक्ट है, ठीक है, मतलब एक ही में कॉलम क्या है, सेलेक्ट अलग अलग रो है, यहां पे उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया, ले लिया। अब यहां पे ग्रोथ पे आ जाइए, स्टॉप स्टेप वैल्यू में क्या डाल दीजिए 2, स्टॉप वैल्यू में कुछ मत डालिए और यहां से क्या करिए, ओके करिए। तो ये आपका नंबरिंग नहीं ना लाया है, 2 4 6 8 भी नहीं लाया, 2 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी, जोड़ा नहीं है, ये क्या किया है, 2 2 से गुना किया है रिजल्टेंट में। तो इस प्रकार से हम ग्रोथ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे आगे हम आते हैं यहां पे और इस पे सीरीज पे, और अब की बार हम आपको बताने वाले हैं क्या, डेट। अब मान लो कि हम यहां पे आज का डेट इंसर्ट कर दिए हैं, ड्रैग करेंगे तो डेट बदलेगा ना, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां से यहां तक हमारा क्या बदले, मंथ बदले। क्या बदले, तो कहां पे आ जाएंगे, फिल पे, यहां से सीरीज पे, और यहां से डेट क्या बदलना है, तो मंथ लेके ओके करो। क्या बदल रहा है, मंथ। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो ईयर भी बदल गया। भाई साहब मंथ जब खत्म हो गया तो ईयर तो बदलेगा ही बदलेगा, कि नहीं बदलेगा।
लेकिन वही मान लो कि यहाँ पे हम क्या कर दिए जी, डेट इंसर्ट कर दिए। अब डेट इंसर्ट करने के बाद सेलेक्ट कर ली, आगे कहाँ पे, फिल पे आने के बाद सीरीज पे, अब की बार डेट पे, अब की बार ईयर बदलना है, ईयर लेके ओके करो। सेलेक्ट कहाँ किए थे, सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे फिल पे आ जाओ, सीरीज पे आ जाओ, डेट पे और ईयर ले लो, और ईयर लेके क्या करो, ओके करो। वहां तक में सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा, ईयर बदलेगा, मंथ बदलने वाला नहीं है, डेट भी बदलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आप किसका उपयोग कर सकते हैं, फिल का उपयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, किसका नजर पड़ा है, गिर गया, बताओ तुम लोग। इसका चोंच टूट जाएगा तो एगो चोंच टूट चुका है इसका ऑलरेडी। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, किस ऑप्शन को, फिल ऑप्शन को। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को। चलिए, तो यही था आज का टॉपिक, अलग अलग जो हम आपको क्या किए बताएं। आगे जो आपका ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर है? क्लियर है, क्लियर देखो अभी बताएंगे, नहीं बताएंगे, क्लियर, हाँ अभी बताएंगे। ओए बच्चा, हल्ला काय करता है। देखिए टॉपिक है क्लियर ऑप्शन, क्या है, क्लियर ऑप्शन। अगर आपको क्लिनिक ऑल क्लियर चाहिए तो जाके क्लियर क्लियर मांगेंगे तो भी मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो हम यहाँ पे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल साइड ठीक बॉर्डर लगा देते हैं। इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं जी, फिल भी कर लेते हैं, फिल पे आ जाते हैं। फिल पे आने के बाद बस हम ऐसे ही एक डेमो के लिए दिखा रहे हैं, ज़्यादा आप इसको दिल पे मत ले लीजिएगा। दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद हम यहाँ पे लिखे 2, उसके बाद लिखे 4, उसके बाद लिखे 6 और उसके बाद लिखे 8, उसके बाद लिखे 10, उसके बाद लिखे 12। वाह 12 भी आ गया इसमें। अब हम क्या किए कि इसको ये सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड भी कर देते हैं। आप ना इसमें एक चीज लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं कमेंट। क्या बोलते हैं, कमेंट। कैसे, आप इसको सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप इस पे राइट क्लिक करिए और यहां से इंसर्ट कमेंट है ना, इस पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप कमेंट भी, जैसे किसी सेल में तुम चाहते हो कमेंट ऐड कर दे, अब मान लो कि यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख देते हैं कि 1, उदाहरण के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहां से आप बाहर क्लिक कर दीजिए, वो छुप गया। यहाँ पे जाइएगा तो क्या होगा, दिखाई देगा, हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको हम कमेंट बोलते हैं। जब भी जाएंगे तो वो दिखेगा, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब कभी कभी ना जब आप उस पे, अब इसको सेलेक्ट करो तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और उसके बाद एडिट कमेंट पे आ जाओ, तो क्या होने लगा, एडिट के लिए बाहर क्लिक कर दीजिए। कभी कभी क्या होगा कि आप इस पे जब राइट क्लिक करके और लिखिएगा ना तो हमेशा दिखाई देगा, तो उसके लिए आप व्यू पे आ जाइए। कहाँ जाइए, व्यू पे, व्यू पे ही शायद आपको बताना था का, 1 मिनट अभी रहने दीजिए, ठीक है, आगे बताएंगे वो। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आ गए और मान लीजिए हमको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे शो हाइड मिलता है, ये देखो शो हाइड, इसको बताना था। शो हाइड पे क्लिक कर दोगे ना तो देखो, अगर बाहर क्लिक कर दियो तो भी क्या करते रहेगा, दिखाई। अब मान लो ये 12 पे आ गया, राइट क्लिक करके क्या कर दिया हम यहाँ से, इंसर्ट कमेंट। अब इंसर्ट कमेंट कर दिया और यहाँ पे 1 2 3 लिख दिए और बाहर आ गए, फिर भी वो क्या हो रहा है, जिसको सेलेक्ट करके मतलब राइट क्लिक कर देंगे ना, क्या शो हाइड, वो हमेशा क्या होगा, दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। फिर चाहते हैं कि नहीं वो छुप जाए तो राइट क्लिक करके जाइए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, हाइड कमेंट, यहाँ पे जाइए और क्या कर दीजिए, हाइड कमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन एक ऑप्शन होता है जिसका सेटिंग कर दोगे तो पहले से वो लगा रहेगा कि छुपे या फिर हाइड रहे। अब आते हैं क्लियर पे, हम इसको सेलेक्ट किए और आते हैं कहां पे, ये हम एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ऑप्शन पे। यहां पे हमारा है क्लियर ऑप्शन। यहां पे आने के बाद क्लियर ऑल करेंगे तो सारा कुछ इरेज हो जाएगा, बॉर्डर, फिल, फॉर्मेट, कमेंट, कंट्रोल Z कर देते हैं। लेकिन अगर वही फिल पे आते हैं, करते हैं क्लियर फॉर्मेट, तो सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर हुआ है, कंटेंट और कमेंट दोनों ही दिखाई आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कंट्रोल Z किए। अगर हम यहां पे आते हैं और करते हैं क्लियर कंटेंट, तो कंटेंट हटा है, फॉर्मेट और कमेंट दोनों ही है, कंट्रोल Z करते हैं। अगर हम कहां आते हैं क्लियर पे और आने के बाद क्लियर कमेंट करते हैं तो सिर्फ कमेंट क्या हुआ है, हटा हुआ है, कंट्रोल Z करते हैं। अगर आने के बाद हम यहां से करेंगे क्या, क्लियर हाइपरलिंक, तो क्लियर हाइपरलिंक करेंगे तो देखो, क्लियर द हाइपरलिंक फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स, द फॉर्मेटिंग इज नॉट क्लियर्ड। और अगर रिमूव हाइपरलिंक करेंगे तो हाइपरलिंक अगर लगाए होंगे तो रिमूव द हाइपरलिंक एंड फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल। तो क्लियर का मतलब होता है कि क्लियर करना किसको, हाइपरलिंक को, लेकिन रिमूव करोगे तो फॉर्मेटिंग और हाइपरलिंक दोनों क्या हो जाएगा,
हट जाएगा। और हाइपरलिंक एमएस वर्ड में आपको क्या किया गया है, पढ़ाया गया है। तो यही कौन सा ऑप्शन था आपका, क्लियर ऑप्शन, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के चीजों को उपयोग में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। आज का क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए।